हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश पे एक बार फिर से। आज हमारे साथ बात करने के लिए शाहपुर बघौनी से वार्ड नंबर 8 से 14 पंचायत समिति के उम्मीदवार इकबाल फिरोज साहब हैं। इकबाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया। सबसे पहले इकबाल भाई ये बताइएगा कि शाहपुर बघौनी की जनता जो पंचायत समिति आप लड़ रहे हैं वो आपको क्यों वोट करें? वो इसलिए वोट करेंगे क्योंकि हम समाज के लिए 16-17 साल से राजनीति में, परिपक्व राजनीति में एक्टिव हम लोग हैं। बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है। जैसे कुछ मिसाल के तौर पर बता दें आपको, जैसे 2013 में एक जनमिनार का यहाँ एक आया था, मुख्यमंत्री योजना के तहत जनमिनार बनना था। उसमें व्यापक रूप से लूट खसोट का मामला हुआ था, जिसमें लगातार 6 साल हम लोगों ने लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ जिला में एडीएम साहब के यहाँ सुनवाई हुआ, कमिश्नर साहब के यहाँ सुनवाई हुआ, लास्ट सुनवाई अपर समर्था पटना में हुआ, जिस पर जांच हुआ। जांच पे ये पाया गया कि 37 लाख रुपया घोटाला है। इसके बाद इसमें जो विभागीय जो अधिकारी थे, जैसे स्कूटी इंजीनियर, एसडीओ, जेई, उनके द्वारा लापरवाही बरती गए थे, जिसकी वजह से उन लोग को विभागीय कार्रवाई के लिए चिट्ठी अपर समर्था के यहाँ से चला गया। एक तो वो घटना है। दूसरा मामला ये है कि स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जब 2015 में स्टूडेंट यूनियन में जुड़े हुए थे, हम लोग यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष समस्तीपुर जिला प्रभारी थे। तो उस रीजन में कुछ कॉलेज पर 2 करोड़ 68 लाख के लागत से टेंडर काम हो रहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो उसमें बहुत लापरवाही बरती जा रही थी। जैसे बाउंड्रीकरण में 16 के मसाला से बाउंड्रीकरण किया गया था, 3 नंबर ईंटा से बनाया गया था। बिल्डिंग बनाने में जमीन के अंदर 4 रड 5 रड दिया जा रहा था, ऊपर से 8 रड निकाला जा रहा था। दीवार बनाने में भी 7 1 8 1 10 1 की मसाला से जुड़ैया कराया गया था। तो उस पर बहुत तरह का हम लोगों ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया। डीएम साहब, वीसी साहब या फिर मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय तक हम लोगों ने आवेदन दिया था उस पर, लेकिन कार्रवाई नहीं देखते हुए नहीं हुआ। इस वजह से हम लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज भी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके अलावा पहला लॉकडाउन जब हुआ तो उस समय में जो है दाना सरकार का निर्देश था। उस समय हमारे नेता रामविलास पासवान जी मंत्री थे। तो उस समय में ये हुआ था कि जिन लोग को कार्ड है उन लोग को भी दाना देना है, जिन लोग को कार्ड नहीं उन लोग को भी दाना देना है, प्रावधान था। लेकिन एक हमारे डीलर है, उनका नाम, क्योंकि पंचायत का मामला लेना मुनासिब नहीं है, तो डीलर साहब के यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि द्वारा ये दबाव डाला गया कि आपको प्रति यूनिट 2 किलो दाना काट के देना है। और कुछ जो जनप्रतिनिधि थे, उन लोग 4-5 थे, उन लोगों ने ये डील किया, 4 डीलर हमारे यहाँ हैं, चारों डीलर से, कि आपको 32 कुंटल दाना हमको देना है, ये कहा गया। तो इस आधार पर 2 किलो प्रति यूनिट से काटा जा रहा था, जिस पर हम लोग को पब्लिक के द्वारा खबर आया, फोन आया, उनके माध्यम से बताया गया कि भाई इस तरह की समस्या है, आप लोग दरा करके निदान किया जाए। तो उस समय सीओ साहब थे, उनकी देखरेख में सारा हो रहा था कार्यक्रम। जब हम लोगों ने स्पॉट पर गए वहाँ, तो देखा कि वहाँ पर जनप्रतिनिधि कुछ बैठे हुए थे, वहाँ पर बैठ के दाना कम बंटवाने का काम कर रहा था, जिसमें वर्तमान आपके जो अभी पंचायत समिति ये भी थे और भी थे। क्योंकि पंचायत इलेक्शन है, इसलिए नाम लेना सब लोग का उचित नहीं है, जबकि उसका वीडियो क्लिप भी आज भी मेरे पास उपलब्ध है। तो खैर हमने उनको टच नहीं किया, बगल में बैठ के सीओ साहब जब आए वहाँ पे, तो सीओ साहब से ने पूछा डीलर से कि क्यों दाना कम बांटा जा रहा है। तो उसने बताया कि जनप्रतिनिधि द्वारा हमको कहा गया है कम बांटने के लिए, इसलिए हम कम बांट रहे हैं। खैर, तो इस पर सीओ साहब ने सवाल किया कि अभी तुम पर FIR करेंगे, जेल भेजेंगे, तो तुमको जनप्रतिनिधि बचा देगा। तो उसने बोला कि नहीं सर, गलती हो गया, हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगा। और इसने ये वादा किया कि ठीक है, हम जो है जो लोग को कम दिए हैं उन लोग को बुला के पूरा दाना हम देने का काम करेंगे, अब अभी से पूरा बांटने का काम करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा, जैसे लॉकडाउन हुआ तो उसमें बाहर में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, उसमें हम लोगों ने कुछ आर्थिक कमज़ोर लोग थे, उन्होंने संपर्क किया हमसे। तो जो हमारी औकात थी, किसी को 2 था, किसी को 5 था, जैसा भी हुआ अपने औकात के हिसाब से उनको मदद पहुंचाने का भी काम किया। और भी बहुत सारा काम होते आया है गांव समाज में। जब भी किसी का तबीयत खराब हो गया या कोई भी मामला हो गया, तुरंत फ़ोन आया, तो हम लोग हर तरह का संभव प्रयास करते हैं उनको मदद करने का। मैं एक बात बता दूं आपको दोस्तों, हालांकि ये चीज़ मुझे पहले बताना चाहिए था। हमारे इकबाल साहब जो है वो LJP से जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। तो इकबाल साहब बताइएगा, आप कौन से पोस्ट पे हैं LJP में? हम LJP में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूरे बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और जमुई में सिकंदरा विधानसभा, वहाँ के हम प्रभारी भी हैं।
अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये बताइएगा कि अभी वर्तमान में जो पंचायत समिति है जिस क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, उनका कोई ऐसा काम जिससे आपको आपत्ति हो या शिकायत आप कह लीजिए कि उन्होंने ये काम गलत किया है? देखिए, उन्होंने तो काम किया ही नहीं तो शिकायत किस बात का। काम कुछ करते तब ना त्रुटि निकल आता है। त्रुटि निकाले, देखिए जब काम करने की कोशिश लोग करता है तो थोड़ी बहुत गलती होती है, तो वो सब कोई मैटर नहीं। लेकिन जब काम करेंगे तब ना, काम तो आज तक कुछ किया ही नहीं, कोई योजना नहीं किया, और जो सरकार का योजना था उसी योजना में से कटवाने का ही काम किया। गरीब को और क्या कहिएगा, उसको गरीब को ही लूटने का लोग काम कर रहे हैं। और उनको से आप सवाल कीजिएगा कि भाई आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, जरा पूछ लीजिए उनसे। तो ना कोई विजन है ना कोई रीज़न है उनको लड़ने का, सिर्फ इसलिए कि भाई इलेक्शन लड़ना है हमको, बस मकसद इतना ही है कि लड़ना है और जीतना है। और क्यों जीतना है, इसलिए कि हमको प्रमुख की दावेदारी वहाँ जाएंगे करेगा लोग सुरेश राय जैसे करते हैं, क्योंकि 20 साल में अब तक प्रमुख वो बनते आ रहे हैं। तो बनते जो आ रहे हैं तो अब तक जो है दावेदारी मजबूत वहाँ से नहीं हो पा रही है, वहाँ दूसरे पक्ष का नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इस तरह के लोग जो बन के जाते हैं, जो समाज को धोखा दे के जाते हैं, इसका ये कह के वोट लेते हैं कि हम आपका सेवा करेंगे, लेकिन सेवा के नाम पर वहाँ प्रमुख जी से 2 लाख 1.5 लाख की जो औकात है वो अपना सौदा कर लेते हैं वोट का, प्रमुख जी को सपोर्ट करके जिता देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर शाहपुर बघौनी की जनता वार्ड नंबर 8 से 14 तक की जो जनता है वो आपको चुन लेती है, अगर आपके प्रति हो, ठीक है, तो आपके नज़र में कौन सा ऐसा काम है जिसको आप सबसे पहला करना चाहेंगे, जो अभी वर्तमान में जो पंचायत समिति में थे उन्होंने नहीं किया? देखिए, पद चाहे जो भी हो, चूँकि हम लोजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे यहाँ सांसद भी हैं हमारे क्षेत्र से, दिलीप राज जी हैं। जी। ठीक है, ब्लेम बहुत सारा उन पर लगा, वो अलग चीज़ है, वो अलग तो मैटर। पॉलिटिकल उनकी अपनी। लेकिन हमारा हमेशा से ये सोच रहा है कि एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है मुस्लिम कम्युनिटी में। क्योंकि एजुकेशन जब हो जाएगा, लोगों को जब एजुकेशन हासिल हो जाएगा, जागरूक हो जाएंगे, तो आपको, हमको या हमारे जैसे नेता को ज़रूरत नहीं है कि उनके पीछे पीछे घूमने की, क्योंकि वो खुद अपना अधिकार लड़के किसी भी अधिकारी से, चाहे प्रखंड स्तर का हो, पंचायत स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, वो खुद ब खुद ले लेंगे। तो इसलिए हम लोग को एक अभियान भी हम लोग हमेशा बराबर चलाते रहते हैं, जागरूक करने का। चूँकि समिति का इलेक्शन सबसे पहला 23 साल की उम्र में हम लड़े थे शाहपुर बघौनी में 2006 में इलेक्शन। उस समय 7 कैंडिडेट था, हमको याद है। 7 कैंडिडेट में सबसे कम उम्र के हम लोग थे, युवा की बदौलत हम लोग लड़े थे, लेकिन तीसरा पोजीशन आया था हम लोग का। तो उसी टाइम से हम लगातार संपर्क में युवा लोग के रहे हैं, छात्र राजनीति में भी रहे हैं। तो कॉलेज में जितने युवा थे उन लोग को भी हम लोगों ने, वहाँ बहुत सारा शोषण हो रहा था, क्योंकि जो रिजल्ट आता था वो पहले पेन से मामला रिजल्ट बनता था, तो लोग जो कुछ स्टाफ थे जो पेन नहीं डाल के उसको दिखा के पैसा उगाही का काम करते थे, तो उसके विरोध भी हम लोगों ने बहुत सारा उस पर आवाज़ बुलंद किया और उसको बंद करवाने का काम किया। उस पर भी बहुत सारा बात बवाल हुआ। खैर सब तो। अच्छा, ये बताइएगा एजुकेशन के सेक्टर में आपने अभी तक, क्योंकि आपने खुद कहा कि लोजपा से आप जुड़े हुए हैं, ये सबको पता ही है, और यहाँ के एमपी भी जो है वो आपके पार्टी से हैं। फिलहाल कुछ पार्टी के अंदर इंटरनल मसाइल चल रहे हैं, वो तो खैर उनका मामला है। तो लोगों का ये पूछना है, मैंने सुबह में व्हाट्सएप पे डाला था कि आज आपसे हमारी बातचीत होगी, कोई सवाल है तो पूछिएगा। तो कुछ एक साथी ने पूछा कि उनसे पूछिएगा कि लास्ट 2-3 टर्म से उनके पार्टी के एमपी यहाँ पे हैं, तो उन्होंने यहाँ अपने एमपी के फंड से कौन सा शाहपुर बघौनी में विकास का काम करवाया है। अब दूसरी बात ये कि एजुकेशन के मामले में, क्योंकि हमारा गांव अभी भी पिछड़ा हुआ है, तो एजुकेशन के मामले में इकबाल साहब क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? ठीक है, देखिए मेरी ज्वाइनिंग जो है 2017 के लास्ट में हुई थी, क्योंकि 2015 में विधानसभा लड़े थे, 2016 में जिला परिषद लड़े थे। फिर 2 साल हम ऐसे ही, चूँकि ज्वाइन करना था पार्टी, तो देखे थे क्या कौन सा पार्टी ज्वाइन किया जाए। खैर 17 के लास्ट में हमने लोजपा ज्वाइन किया था। उसके बाद हमारे पार्टी के द्वारा जो है यहाँ पर सोलर लाइट जगह जगह पर, नहसर चौक पर भी आप देखने को मिला होगा, और बहुत सारे दलित मोहल्ला में जहाँ ज़रूरत था, करीब हमको अप्रोक्स लगता है कि 2017 के बाद अब तक करीब 15-20 सोलर लाइट लगा है ना, जो हमारी जानकारी में। क्योंकि हम लोग प्रदेश कमेटी में ये तो सारा लिस्ट जाता है, प्रखंड कमेटी से बन के जाता है, प्रखंड जो होता है अध्यक्ष जो होता है वो अपने पंचायत अध्यक्ष से लिस्ट बनवा के वो भेजता है ना। तो उसमें हमको रोड का कुछ काम हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा रोड के मामला थी, अपने पंचायत में नहीं है, और भी जगह हुआ है। खैर अब एजुकेशन का जो मामला था, तो एजुकेशन पर चूँकि हम लोग जिस फैमिली से, मिडिल फैमिली से आते हैं, या हमारा समाज जो यहाँ पर बघौनी पंचायत है या अगल बगल जो पंचायत है, ज़्यादातर गरीब होते हैं।
तो लोग जनरली क्या होता है यहाँ कि मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर करके बीए करते हैं, उसके बाद किसी लेबर क्लास में चले जाते हैं, या इंटर के बाद ही लेबर क्लास में चले जाते हैं। तो हमारा ये मकसद होता है कि कोई टेक्निकल कोर्स उनको कराया जाए। जैसे मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग को हमने पैथोलॉजी का कोर्स कराया, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में 25 सीट रिजर्व होता है जिला में, तो बहुत कम पैसे में उनका एडमिशन होता है। एडमिशन कराने के बाद हम लोग चूँकि इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो मुजफ्फरपुर में भी बहुत सारा ताल्लुकाती लोग हैं, ताजपुर में भी है, पटना में भी है और दिल्ली में भी है, साथी लोग हैं। तो हम लोग यहाँ से कोर्स करा के उन लोग को वहाँ भेज देते हैं, कुछ ट्रेनिंग दे के दिल्ली में, ताकि रोजगार से जुड़ जाते हैं। तो कुछ लोग को हम लोगों ने जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि जनरली लोग को पता नहीं होता कि सरकार का क्या क्या योजना है, तो हम लोग उसको जो योजना होता है उसको बुला के जो कोर्स है सारा डिटेल देते हैं, जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड होता है उसमें हम लोग एडमिशन करवा के उसको 4 लाख तक का सरकार का ये फंड होता है, उसमें एडमिशन होता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जब आप बता रहे हैं कि हमने कई स्टूडेंट को, बच्चों को यहाँ मेडिकल का छोटा छोटा कोर्स करवाया है। हाँ बिल्कुल। शाहपुर बघौनी में वो लड़के हैं? हाँ, शाहपुर बघौनी के लड़कों को आपने करवाया है? हाँ करवाया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा कि पंचायत समिति के अंडर में कौन कौन सा काम मतलब होता है? देखिए, डेवलपमेंट का काम जैसे पुल पुलिया होता है, आपका रोड का मामला है, डेवलपमेंट से जो देखिए मुखिया का जो मामला होता है ना डेवलप का, तो उसको थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है तो बड़ा काम होता है। यहाँ पर होता क्या है, योजना तो बहुत सारा है, लेकिन चूंकि वहाँ सीट खरीद बिक्री जो होता है, वहाँ वोटिंग जो होता है टिकट पर, लोग पैसा लेते हैं। अब पैसे के खेल में लोग जो है किसी को कोई पूछता नहीं है बाद में किसी योजना देने के लिए, क्योंकि हमारा ये कहना है कि समाज में वैसे लोग को चुन के प्रतिनिधि बनाया जाए जो लोग हर स्तर पर मजबूत हो। मतलब स्तर का ये कहने का मतलब कि कलम की लड़ाई में भी मजबूत हो, अगर जरूरत पड़े प्रमुख पर चढ़ने की तो इस पर भी मजबूत हो, ताकि लगना चाहिए ना कि हाँ जनप्रतिनिधि मजबूत है। अगर इसको योजना नहीं देते हैं, इसका काम नहीं करते हैं तो मामला खराब हो जाएगा, है ना। तो मजबूत बना के भेजिए, मजबूत लोग को भेजिए। चलिए, इसे मैं इसलिए ये बात पूछ रहा था कि मुझे ये पूछना था कि पंचायत समिति में जो भी काम होता है वो मुखिया के थ्रू आएगा, तो क्या अभी जो वर्तमान में मुखिया के द्वारा वो काम समिति को नहीं आता? जैसे मुखिया को प्रखंड से काम आता है, उसी तरह योजना ये प्रखंड से ही होता है। अच्छा, तो प्रखंड से पंचायत समिति के पास आता है। तो अभी जो वर्तमान में पंचायत समिति के सदस्य हैं हमारे यहाँ, उनके पास कोई योजना आया ही नहीं या ये योजना उठा ही नहीं? देखिए, सबसे बड़ी चीज योजना तो वहाँ है जी, और आप दूसरे पंचायत में बहुत सारी जगह देखिएगा, बहुत सारा काम समिति की योजना से हुआ। तो क्यों हुआ? इसलिए कि वो लोग मजबूत स्थिति में, मजबूत है, पढ़ाई मतलब कलम में भी है, ताकत लिखने पढ़ने में भी है, कि अगर नहीं योजना देगा तो प्रमुख के खिलाफ आगे बढ़ेगा लोग। तो इन लोग उस स्तर के मजबूत नहीं, ये लोग ठीक है लोग है, समिति है ठीक है, समाज की भी थोड़ी सी हम करते हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाता है कि जितना फोकस है मुखिया सरपंच जो होता है, समिति को लोग फोकस नहीं कर पाते। तो समिति का भी बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि एक समिति जो है वो चाहे तो प्रमुख बन सकता है। हमारा मुस्लिम समाज एरिया है बघौनी, इतना बहुल क्षेत्र है, यहाँ न एजुकेशन में कमी है, न पैसे में कमी है, न ताकत में कमी। एक नाम है, इस जिला ही नहीं अगल बगल 4-5-10 जिला में इसका नाम है, एक पहचान है, लेकिन आज तक जो है यहाँ जो भी समिति बन है, क्योंकि लोग वहाँ दावेदारी पेश करेंगे तभी। एक बार का वाकया है, कुछ दिन पहले सिराज नवर साहब भी थे, हाँ मरहूम साहब खड़े हुए थे, उन्होंने दावा पेश किया था, ठीक है किसी कारण से नहीं हुआ, लेकिन दावा तो पेश करना ही चाहिए, है ना। जीत हाथ लगा रहता है, लेकिन एक मजबूती के साथ अपना पक्ष वहाँ रखना चाहिए, इससे एक तरफा मामला तो नहीं हो, उनको मनमानी करने का मामला तो नहीं हो। अभी देख लीजिए पिछले बार जो है सुरेश राय के खिलाफ में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ऐसा सुनने में आया, हम तो समिति थे नहीं, तो उनका मनोबल भी बढ़ गया, जो मन में आते हैं करते हैं। अभी बहुत सारा विवाद हुआ, सुने में आया समिति के द्वारा, लोग का कहना था कई करोड़ रुपया था, जिसको जो है वीडियो अपने मन से जहाँ चाहे कराना हुआ अपना योजना करवा लिए, या कह लीजिए कि जो उनका समिति प्रमुख साहब जो है उनके जो अंडर के समिति थी, जो बहुत बिलाट के ताल्लुकाती होता है, उन लोग को एकदम भरपूर योजना देती और उन लोग को नहीं दे पाए और लोग नहीं ले पाया। अच्छा, ये हमारे एक और व्यूवर थे, उनका सवाल ये था कि शुरू में आपने शायद फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि आप इसमें लड़ रहे हैं, आप जिला परिषद में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर अचानक चेंजिंग क्यों हुई है पंचायत समिति में आने की वजह? हाँ, उसका रीज़न ये था कि 2016 में जब हम जिला परिषद इलेक्शन लड़े थे, जी, तो मुझे काफ़ी हम
कोई भी काम करते हैं तो हम उसको काफ़ी गौर फिक्र करते हैं, विचार करते हैं, कुछ लोग से मशवरा भी लेते हैं। तो उस वक्त ये हमको लगा कि हमको जिला अगला नेक्स्ट इलेक्शन जो है हमको प्रमुख की दावेदारी करना है समिति लड़के। खैर हम मुजफ्फरपुर में उस टाइम में जो है मेरा बिजनेस चल रहा था, वहाँ थे, लेकिन 2019 में हम वहाँ से कम्प्लीटली छोड़ के चले आए इसी पद के लिए कि हमको लड़ाई करना है या मामला करना है। तो बीच में चूँकि सब लोग जानता है, चूँकि ये बोलना गलत बात है, होगा कि भाई पैसा खेल में खेलता, चूँकि असंवैधानिक मामला है, लेकिन जो फैक्ट है उसको तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ चूँकि समिति का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो प्रमुख का मामला होता है, वहाँ पैसा खुल्लम तांडव चलता है। ये सारा प्रशासन सारा नीचे से ऊपर तो लोग जानता है। तो तांडव जब होता है तो इसलिए मैं आया था वहाँ से, कुछ पैसा वैसा भी चूँकि जो कमाया था कमापुर जी लेके आया था, कुछ मुजफ्फरपुर में, कुछ यहाँ भी ज़मीन ताजपुर में हमने ले रखा है। लेकिन चूँकि बिजनेस करना था, ज़मीन खरीद बिक्री का, तो सोचे कि जो 25-30 लाख रुपया है, कुछ कमाएंगे 2-3 साल में, तो 50 लाख रुपया भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, इस तरह का मामला था। लेकिन लॉकडाउन ऐसा मामला हुआ, ज़मीन तो हम ले चुके थे, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन लग गया। जो भी मेरे पास पैसा था गरीब गुरबा में इधर उधर में बांटने चाटने में, और जो अपना भी पर्सनल खर्च था उसमें खर्च हो गया मेरा। लेकिन इलेक्शन का इधर जब मामला हुआ 1 महीना पिछले महीने, तो कुछ लोग जो है, चूँकि हमारा जो नरसद चौक से जो हमारा क्षेत्र पड़ता है दक्षिण दिशा में पड़ता है, 12 नंबर वार्ड नंबर 12, 13, 14 और 11 का आधा लगभग पड़ता है। तो सारे 3 वार्ड में कम्प्लीटली कोई भी मुखिया का कैंडिडेट नहीं है। तो काफ़ी लोग को आश्चर्य भी हुआ। लोगों ने हमको, जो हमारे हितैषी थे, जो मिलने जुलने वाले थे, लोगों ने बोला कि आप यहाँ से मुखिया कैंडिडेट बन जाइए, बेहतर होगा, मामला तो अच्छा रहेगा। और दूसरे अगल बगल के भी गाँव के लोग बोले। हमने उनको बताया कि देखिए, लड़ाई जो मकसद है वहाँ अपना मकसद के लिए लड़ाई करते रहिए, मकसद से भटकना नहीं, एम से भटकना नहीं। क्योंकि हमारा मकसद है प्रमुख की दावेदारी करना, हमारा मकसद है प्रमुख बनना, हमारा मकसद है जो गांव में हमारे या क्षेत्र के जो लोग दबे कुचले लोग उनका उत्थान करना। मुखिया तो कोई भी बनेगा, हमारे पंचायत का ही बनेगा, लेकिन प्रमुख की दावेदारी के लिए कोई एक आदमी खड़ा होने को तैयार है, तो नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए उनको उनके हाथ। हम क्यों नहीं कोशिश करें उस काम को करने के लिए? अल्लाह मालिक है, जो होगा वो। जहाँ तक मैं समझाऊँ कि आप पंचायत समिति इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपको प्रमुख की दावेदारी पेश करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो बात कही है वो शाहपुर बभौनी की जनता को समझ में आए और समझें और वो सही फैसला करें। और अगर उनको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं और आपके अंदर एक एम है बभौनी की तरक्की के लिए, तो वो आपको ज़रूर एक मौका दें। बहुत शुक्रिया।